Hello students, and this is chapter 7 for class 4th student, The Goat Adventure। और ये एक 3 नॉटी बॉयज की स्टोरी है जिनका नाम रहता है हैरी, जैक और लेन। तो ये तीनों बहुत बदमाश होते हैं और इन्हीं की स्टोरी है। I say said हैरी, डिड यू नो द अर्ली पॉम्स अराइव। तो ये हैरी क्या कह रहा है कि तुम लोग बाकी ये दोनों से यानी कि जैक और लेन से कह रहा है कि क्या तुम्हें पता है जो मिस्टर जोन्स का जो ऑर्किड बगीचा है प्लम्स का, उसमें क्या है, प्लम्स जो है वो पक चुके हैं। तो जैक कहता है नो आर दे, क्या सच में, वो पूछता है और कहता है कि हमें वहां पे क्या करना चाहिए, जाना चाहिए और कुछ प्लम्स खाना चाहिए। तो लेन क्या कहता है, यस लेट अस, चलो चलते हैं। और फिर पूछता भी है कि व्हेन शैल वी गो, इज ओल्ड मिस्टर जॉन्स एवर आउट। तो वो पूछता है कि हम लोग कब जाएंगे, वो मिस्टर जॉन कभी वहां से हटते भी हैं, वो तो बहुत ज्यादा क्या है, क्रॉस पैच, बहुत गुस्सैल है। और हमें और क्या होना चाहिए कि उस समय जाना चाहिए जब वो नहीं हो, क्योंकि वो क्या नहीं चाहता है, वो मिस्टर जॉन्स के द्वारा पकड़ा नहीं जाना चाहिए, वो ऐसा मानता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत गुस्सैल होते हैं। ही हैज गॉन टू हेल्प हिज ब्रदर रन। अब वो क्या कहता है, हैरी क्या कहता है कि मिस्टर जॉन्स कहाँ गए हैं, अपने भाई जो शहर में दुकान चलाता है, ग्रीन ग्रोसर, सब्जी की दुकान जो चलाता है, उसको दुकान बंद करने में हेल्प करने के लिए वो कहाँ गए, शहर गए हैं। इट वुड बी क्वाइट सेफ गो दिस इवनिंग। तो आज शाम को जाने में क्या है, सेफ रहेगा, यानी पकड़े नहीं जाएंगे। दे डोंट शॉट द शॉप। और कह रहा है कि वो 6:30 बजे से पहले 6:30 बजे तक से पहले वो दुकान बंद नहीं करते हैं, तो सारा रास्ता क्या होगा, साफ रहेगा, यानी हम आसानी से उस समय तक हम लोग जा करके प्लम्स को खा सकते हैं। तो जैक क्या कहता है, राइट, चलो फिर ऑर्किड गेट में 6 बजे क्या करते हैं, मिलते हैं। वो लोग मिलने का प्लान बनाए थे। और ये क्या कह रहा है, वी विल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू स्लीप। और स्लीप मतलब चुपके से घुसना या जाना। तो वो क्या कहता है, हमारे पास बहुत समय रहेगा और हम फील्ड में क्या कर सकते हैं, बगीचे में आसानी से जा सकते हैं और प्लम ट्रीज पे चढ़ के, और जितने भी होगा उतने हम लोग प्लम्स क्या करेंगे, तोड़ सकते हैं। और वो भी मिस्टर जॉन्स के आने से पहले हम वहां से निकल भी जाएंगे। ओह लवली राइप प्लम्स। लेन क्या कहता है, ओह पके हुए प्लम्स। प्लम्स एक तरह का फ्रूट है, ठीक है। आई शैल फिल माई पॉकेट, कहता है कि मैं तो पूरा जेब भर ले जाऊंगा। तो तीनों बॉयज क्या करते हैं, ऑर्किड के गेट में मिलते हैं। और मिस्टर जोन्स का जो घर था वो बहुत ही खाली दिखा, उसमें लॉक, ताला लगा हुआ था और वहां पे आसपास भी कोई भी नहीं था। और वो एकदम लॉनली प्लेस था, अकेले में प्लेस था, वहां पे और कोई भी नहीं था। और ऐसा लगता था कि वहां पे कोई आता जाता भी नहीं थे। अब क्या कहता है, लेन क्या कहता है, कम ऑन ओवर द गेट वी गो। कहता है कि चलो अब गेट से ऊपर की ओर से जाना चाहिए। और वो तीनों क्या किए, गेट के ऊपर से चले गए। ऑर्किड ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन क्या था, चारों तरफ जो थे वो हेजेस थे, यानी झाड़ियां थी। तो बॉयज ने क्या किया, एक जो शुरुआती में ही जो प्लम्स था उसमें कई सारे पर्पल कलर के बहुत पके हुए प्लम्स थे, तो उसी के सामने जाके खड़े हो गए। और फिर देयर वाज अ मूवमेंट बिहाइंड सम बुशेस। और झाड़ियों से क्या होने लगी, कुछ मूवमेंट, कुछ हलचल हुई और तीनों लोग रुक गए। समथिंग ट्रॉटेड अराउंड, कुछ वहां से क्या हुआ, कुछ जो है वहां से निकला, चला, धीरे धीरे चला, है ना, बुश के आसपास, और खड़ा हो गया, लड़कों को देखते हुए खड़ा हो गया। तो हैरी क्या कहता, ओह ये तो क्या है, बकरी है, चलो। तो फिर एक के बाद दूसरे बकरी निकलती है, फिर दूसरे, फिर तीसरे, इस तरीके से 3-4 बकरियां क्या होती है, निकल आते हैं इस तरीके से। और वो सभी किसको देख रहे हैं, बॉयज में दिख रहे थे। तो जो पहला वाला गोट था, जो सबसे पहले निकला था, वो क्या करने लगा, उन लड़कों की तरफ दौड़ने लगा सींग मारने के लिए, ठीक है। बट दे मतलब सींग से मारना, सींग मारने के लिए दौड़ पड़े। तो लेन ने क्या किया, रन, भागो जल्दी से। और वो लोग ने क्या किया, वही पेड़ पर ही जल्दी से चढ़ गए। और उस पेड़ के चारों तरफ क्या गया, जो 4 गोट्स थे वो
पूरे ट्रीज के अराउंड चारों ओर से वहीं पे खड़े हो गए और नॉइज करने लगे। जैसे बकरी आवाज निकालती है वैसे आवाज निकालने लगे। इस तरीके से वो पेड़ के चारों ओर घिर गए और तीनों लड़के इस पे चढ़ गए ताकि ये लोग क्या ना करे, सींग ना मारे। आई होप ही इज नॉट कॉलिंग। अब लेन क्या कहता है कि जब वो चिल्लाने लगे, बकरियां मतलब बोलने लगे, तो वो क्या कहता है कि वो कहता है कि वो प्रे कर रहा है, होप वो आशा कर रहा है कि वो किसको ना बुला रहे हो, मिस्टर जॉन को ना बुला रहे हो। हैरी ने उनको कहा गो अवे, गो अवे, मतलब वो भगा रहा है ना, जैसे हम लोग भगाते हैं दूसरे जानवरों को। तो उसके बाद लेकिन बकरी क्या हुआ, नहीं गए और वो वहीं पे प्लम ट्रीज के आसपास ही घूमते रह गए। आई जस्ट हर्ड द चर्च क्लॉक इज स्ट्राइकिंग 6:30। मिस्टर जॉन विल कम सून, आई विश दिस ग्रो। अब क्या है, वो पेड़ से देख रहे थे, है ना। जैक ने कहा कि मैं यहाँ से देख रखता हूँ चर्च क्लॉक में, जो वहां पे क्या है 6:30 बजने वाले हैं और मिस्टर जॉन भी जल्दी आ जाएंगे। और ये कहता है कि काश ये बकरी क्या हो जाए, अभी चले जाए। तो 5 मिनट के बाद क्या हो गए, बकरी इधर उधर चले गए और सभी बॉयज क्या किए, उस पेड़ पे से नीचे उतर आए। दे फेल्ट रैदर फुल। अब वो लोग फुल बिकॉज दे हैड इट्स। अब जो वो लोग पेड़ में बैठे थे तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे प्लम्स खा लिए थे। और वो लोग क्या हुए, अब दौड़ करके, अब लेन क्या कह रहा है, रन, चलो भागते हैं। अब भागते वक्त क्या हुआ, बट द गोट्स रैन टू फास्ट। अब लेकिन गोट्स क्या हो गए, बहुत तेज भाग रहे थे और उनके जो पीछे था उसमें क्या करने लगे, सिंग से मारने लगे, ठीक है। और वो सिंग से क्या किए, तीनों लड़कों को मारने लगे, तब तक सिंग मारने लगे जब तक वो वहां से बाहर नहीं निकल आए। ओह वेल द, मतलब दर्द से वो लोग चिल्ला भी रहे हैं ना, और भागने की भी कोशिश कर रहे हैं। हैरी जैसे तैसे क्या हुआ, गेट से ऊपर से वो जैसे तैसे क्या हुआ, बाहर निकल आया। फिर लेन जो है वॉज बॉटेड ऑल अराउंड द, सबसे ज्यादा जो लेन को सिंग क्या हुआ, सबसे ज्यादा बकरियों ने लेन को ही सिंग मारे, ठीक है। बिफोर मैनेज टू एस्केप, और वो भी क्या हो गया, लास्ट में वहां से बाहर भाग आया। फिर जो जैक बचा वो स्क्रैम्बल थ्रू द प्रिकली, जो हेज था, जो उसमें क्या थे, कांटेदार झाड़ियां थी, उसमें वो भागते समय क्या हुआ, वहां पे फंस गया और उसका पूरा जर्सी क्या हो गया, ऊपर से नीचे तक फट गया। अब वो बाहर निकलने के बाद क्या हुआ, लेन पे मतलब रास्ते में वो लोग रेस करने लगे, मतलब बहुत तेजी से भागने लगे और जाके किससे टकरा गए, मिस्टर जॉन से टकराए। और जैसे ही मिस्टर जॉन से टकराए वो क्या हुआ, जो हैरी का पॉकेट था उसमें से कुछ प्लम्स बाहर निकल आए और रोड में फैल गए। तो मिस्टर जॉन्स ने कहा कि तुम लोग ने प्लम्स चुराए हैं, रुको। लेकिन वो रुके नहीं, वो और तेज भागते गए जब तक कि वो उससे दूर नहीं चले गए। हाउ ब्रूस देवर, अब उनको क्या हुआ, बहुत ज्यादा चोट भी लगी, है ना। और उनके जो जहां सिंग मारे थे बकरियों ने वहां पे निशान भी आ गया था। दे सिंपली कुडर सिट डाउन, और इतना दर्द कर रहा था कि वो सही से बैठ भी नहीं पा रहे थे। और दे वेर वेरी इल दैट नाइट। अब क्योंकि जो प्लम्स उन्होंने खाए थे उसमें से कुछ अच्छे से पके नहीं थे, इस वजह से उनको थोड़ा सा क्या हुआ, बीमार भी होना पड़ा था, मतलब पेट दर्द कर रहा था, ठीक है। अब जब अगले दिन स्कूल पहुंचे तो वहां पे हेडमास्टर को क्या हुआ था, एक मैसेज गया था, जो किसने भेजा था, मिस्टर जॉन्स ने। और ये कंप्लेन किया था कि 3 बॉयज, उनके स्कूल से 3 बॉयज क्या किए थे, प्लम्स की चोरी किए। तो सभी बच्चों को हेडमास्टर ने बुलाए और कहते हैं नाउ विच ऑफ यू वाज इट, तो तुम लोग में से कौन थे। और सभी बॉयज को क्या करने लगे, स्टर्नली आइंग द बॉयज, बहुत स्ट्रिक्टली, सख्ती से क्या करने लगे, सभी को घूर रहे थे, पास जा करके देख रहे थे, ठीक है। ऑन अप आई वांट यू दैट आई शैल नो, तो कह रहे हैं कि तुम लोग खुद सामने आ जाओ क्योंकि मैं तुम्हारा पता लगा लूंगा, भले तुम लोग ना बताओ लेकिन मैं तुम्हारा पता लगा लूंगा। तो लेन, हैरी और जैक कुछ भी नहीं बोले क्योंकि वो जानते थे कि मिस्टर जोन्स ने उनको नहीं पहचाना था, है ना। अगर पहचाना होता तो क्या होता, हेडमास्टर को उसका नाम बता दिए रहते और हेडमास्टर इन तीनों को बुलाते रहते, सभी लड़कों को नहीं बुलाते, है ना। तो वो लोग जान गए थे, इसीलिए वो लोग चुपचाप खड़े थे। तो हेडमास्टर ने क्या कहा, सिट,
सबको बैठने के लिए कहा, ठीक है। और सभी लड़के क्या हो गए, बैठ गए अपने चेयर पे, और हेडमास्टर ने सभी को देख रहे थे। तो लेन, हैरी एंड जैक कम अप हियर, और उन्होंने किसको बुलाया, इन तीनों को बुलाया और कहा कि तुम लोग ही चोर हो और तुम लोग क्या करोगे, मिस्टर जॉन्स को कितना दोगे, 50 पेंस दोगे, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों ने उनके प्लम्स को क्या किया, चुराया है। तो लेन जो है हकलाते हुए रुक रुक कर कहा, स्टैमर मतलब रुक रुक कर कहना, बट सर हाउ डू यू नो। अब ये पूछता है कि सर आपको कैसे पता चला, है ना, कि हम ही लोग थे। तो क्या कह रहे हैं, बिकॉज मिस्टर जॉन्स डिड दैट। अब क्योंकि मिस्टर जॉन्स ने कहा था कि उन्होंने क्या किया है, उनके ऑर्किड में, बगीचे में बकरियों के रखे हैं, है ना, ताकि कोई भी अगर चोरी छुपे उनके प्लम्स को खाने के लिए, चोरी करने के लिए जाते हैं तो उनको क्या करें, सींग मारे, है ना, मार मार के भगाए, ठीक है। और जब उनको बैठने के लिए कहा गया चेयर पे, तो तुम लोग को मैं देख रहा था कि तुम लोग बहुत क्या सावधानी से बैठ रहे थे, बहुत केयरफुली बैठ रहे थे। तो ऑब्वियसली बात है, तुम लोगों को सींग मारा होगा, उस बकरियों ने बहुत मारा होगा, इसीलिए तुम लोग क्या है, चोट भी लगा होगा, दर्द कर रहा होगा, इसलिए तुम लोग केयरफुली बहुत सावधानी से बैठ रहे होगे, है ना। तो इस तरीके से उनको पता चल गया, ठीक है। और वो क्या कह रहे हैं, वेल आई थिंक द प्लॉन्स यूर। तो कह रहे हैं कि यही उसका उचित मूल्य भी है ना। 50 पाउंड्स, कितना बोला था, 50 पाउंड्स पेंस, सॉरी, तो 50 पेंस ही उसका मूल्य भी होगा। तो हैरी क्या कह रहा, नहीं सर ये मूल्य उतना नहीं है, क्योंकि हम बहुत बुरी तरीके से जख्मी हुए, ड्रेडफुली हर्ट, बहुत उनको चोट लगा, है ना, एक का कपड़ा फट गया। तो वी आर इल, दूसरा बात कह रहा है कि हम लोग बीमार भी पड़े, क्योंकि कच्चे कुछ जो अच्छे से नहीं पके थे, तो रात को क्या हुआ, उनको पेट दर्द भी किया। अब उनको क्या पे करना पड़ रहा है, 50 पेंस सभी को, मतलब एक को 50 पेंस, तो 150 पेंस उनको क्या करना पड़ा, रकम उनको देना पड़ेगा मिस्टर जेम्स को। और इतने प्राइस में तो वो क्या करे, इसके आधे दाम में तो वो बहुत ज्यादा प्लम्स तो वो बाजार से ही खरीद के खा सकते हैं। तो सभी हंसने लगे। तो वो भी क्या कह रहा है, प्लीज डोंट लाफ, इट्स नॉट फनी, कह रहा है सर ये मजाक नहीं है, प्लीज मत हंसिए। लेकिन सभी ने क्या हुआ, ये फनी था, और पूरा स्कूल क्या करने लगा, बहुत तेजी से हंसने लगा एक साथ। और तीनों नॉटी बॉयज जो है वो फिर से बैठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, बहुत ही केयरफुली बैठते हुए देख रहे थे। तो जैक, हैरी और लेन, दे डोंट फील एज इफ दे कैन नेवर ईट। अब उनको इतना हो जाने के बाद भी उनको क्या ऐसा नहीं लगा कि वो दोबारा, इफ दे कैन नेवर ईट, तो ऐसा नहीं लगा कि वो लोग फिर से क्या करेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन दे कैन एवर ईट अ पॉल्म अगेन, दे डोंट फील एज इफ दे कैन, मतलब वो लोग जो है इतना होने के बाद भी वो लोग अपने बदमाशी से बाज नहीं आए, और वो फिर वही बदमाशी करने का सोच रहे थे, ठीक है। तो ये था चैप्टर। अब क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। वाई डिड लेन नॉट वांट टू, लेन क्यों नहीं चाहता था कि मिस्टर जॉन्स उसको पकड़े, क्यों, बिकॉज मिस्टर जॉन्स वाज, क्या थे वो, क्रॉस पैस थे, बहुत गुस्सेल थे, इसीलिए। वाई डिड द बॉयज क्लाइंब अप अ ट्री, बॉयज ने क्यों पेड़ पे चढ़ गए, द बॉयज क्लाइंब्ड अप अ ट्री बिकॉज द गोट्स वर बटिंग देम, उनको सींग से मार रहे थे, ठीक है। हाउ डिड हैरी एंड लेन जैक एस्केप फ्रॉम द ऑर्किड, कैसे वो लोग बचे, कैसे भागे। तो हैरी कैसे भागा है, देखो, हैरी मैनेज टू गेट टू द गेट एंड लीप ओवर इट, ठीक है। लेन भी उसी तरीके से क्या हुआ, बाहर निकला, और जैक भी क्या किया, स्क्रैम्बल टू, यानी कि वो तीनों लोग जो है वहां से दे मैनेज टू लीप ओवर द गेट, ठीक है, दे मैनेज टू लीप ओवर द गेट। व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉयज बॉम्ब्ड इनटू मिस्टर जोन्स, क्या हुआ जब वो लोग गए, तो जैक्स क्या हुआ, ये देखो, some plums fell out of Harry's pocket and roll out on the road, यहाँ ये होगा आंसर, ठीक है। How did the
हेडमास्टर फाइंड आउट हैरी लेन हैड स्टोलन द जग, कैसे पता चला? तो द बॉयज वर आस्क्ड टू सीट, ठीक है, द बॉयज वर आस्क्ड टू सीट एंड द हेडमास्टर वॉच्ड देम केयरफुली, ठीक है, उनको अच्छे से देख रहे थे। द एंड लेन हैरी एंड जैक वर लेन हैरी एंड जैक sat very carefully and because of this the headmaster knew that they were the thieves, ठीक है, वो लोग को बैठने के लिए लगाया गया और क्योंकि वो लोग क्या है बहुत सावधानी से बैठ रहे थे तो इस तरीके से उनको पता चल गया, ठीक है। तो ये था तुम्हारा आंसर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में।